भैया तुमने खुद देखा एक सोता हुआ इधर आ गया है। हमारा जी करता है इसको पकड़ लेते हैं, इसकी निंद्रा छुड़ा देते हैं। जो गया भैया पकड़ लो भैया। आपने ये नहीं देखा इसके मस्तक पर एक चुनौती पत्र बंधा हुआ है। तो पत्र हमें पढ़ करके सुनाओ। इसमें जानते हो क्या लिखा है भैया? कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा राघव से लड़ना होगा। ऐसा इस पत्र में लिखा जो इस घोड़े को पकड़ेगा राघव से लड़ना होगा। मेरा भले प्रकार समझ मन में मेरा बिना मौत मेरा भले प्रकार समझ मन में मेरा बिना मौत भैया जो इस शख्स को पकड़ेगा सर्वप्रथम राघव से युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन भैया कुछ तुमने ये क्या किया? तुमने तो पत्र को ही फाड़ डाला। क्यों भैया इस पत्र से डर गए क्या? नहीं भैया हमें कुछ संशय हो रहा है कि इस घोड़े का यूं ही जाना पीड़ा तुल जाने वाला है। इस घोड़े का यूं ही जाना पीड़ा तुल जाने वाला है कि अपने गुरु कावन देवी का अपमान कराने वाला। अपने गुरु कावन देवी का अपमान कराने वाला। यदि हमारा आप इस यश को इसी प्रकार से छोड़ देंगे तो अपने माता व गुरु जी का अपमान हो जाएगा। इसलिए भैया कोस किस हेतु चित है निज बल की हम प्रथम परीक्षा ले लेंगे। हम प्रथम परीक्षा ले लेंगे। खेल ही खेल में राकुल को रड़काया मैं हम तोड़ेंगे। खेल ही खेल में राकुल को रड़काया मैं। देखते हैं कौन रघुवंश से आता है लेने के लिए। आने दोस्त को नहीं देंगे। हम ले लेंगे, ले लेना ले लेंगे, ले लेना। ले लेंगे। अरे बातचीत कुछ नहीं, काहे छोड़ रहे हो? तो ले लेना। ले लेंगे, तो ले लो। ले लेंगे। आओ ले आओ। हैं? रुको रुको, अरे रुको 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 रुको। ये दे दो जाते हुए मकेल है ना? हैं? अब है देखो का हो गया यही लौंडे बिगड़ यही बात है। बताया दे रहे ना हमारे घोड़वा छीने तकर ऊपर से ने कंथरे अपन घर रहे। अरे छोटे रघुकुंड के राजा, छोटे राजा, अरे इहो छोटा राजा हो। अरे वह देखो तुमको हम पता चली क्या हुआ द्वारपाल? भैया छोटे राघो यो कहते रहे ये लौंडे देखो का करे घोड़वा तो अंडर हम कहे लिखने हैं और चिट्ठी नोट हमने देखो कहाँ फोन दे या चिट्ठी के देखो का दशा कह दे हैं कहा दे घोड़वा दे अब नहीं कबूल दे भाई नहीं करब जौन मनवाओ तो कहा नहीं देंगे हम कहे ले लेंगे। अब है कंडा से ढनक जी हो
तुम अपने गुस्से को अपने काबू में रखो। यदि उन बालकों ने पत्र को फाड़ डाला है तो हम दूसरा पत्र लिखवा करके अश के मस्तक पर बंधवा देंगे। क्यों बचकन्ने? राजन, तुमने ही हमारे अश को पकड़ रखा है। हाँ, मैंने ही आपके अश को पकड़ा है, लेकिन हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? कि कौन नाम न पकही पूछना चाहते हैं, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, और एक प्रजा की भांति इधर उधर क्यों भ्रमण कर रहे हैं? राजा, तुम हमारा परिचय जानना चाहते हो तो सुना होगा, हिंदुस्तान के अंदर सरयू नदी के किनारे एक अयोध्या ग्राम बसा हुआ है, जहाँ के चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ हुए, जिनके बड़े पुत्र राम जय समय तीनों लोगों के सम्राट हो चुके हैं। उन्हीं का छोटा भ्रात मुझे लोग शत्रुघ्न लाल के नाम से जानते हैं। भैया कुछ ये जानते हो कौन सा राम है? कि है कुछ भैया ये वही राम आल है न्याय न जिसके शासना में, जिसकी पत्नी साध्वी सीता फिरती है मारी जिनकी पत्नी साध्वी सीता फिरती है मारी ये वही राम है भैया, जिन्होंने अपनी पत्नी सीता की अग्नि परीक्षा ले ली थी, फिर भी उस बेचारी को वनवास दे दिया। और ये शत्रुघ्न जानते हो कौन सा है? कि जिनके पुरुषोत्तम अरे भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया था, कि बड़ी दासी के कुबर पर अपना पर दिखाया। कुबरी दासी के कुबर पर अपना पारक दिखाया। के महलों में एक मंत्रा नाम की दासी काम करती थी। उस बेचारे से पता नहीं कौन सी भूल व गलती हो गई, जो इसी शत्रुघ्न ने उसके कुबर पर अपने पांव का प्रहार किया था। हमें तो यही मालूम पड़ता है, राम राज्य में धर्म के कार्य नहीं बल्कि सारे कार्य अधर्म के होते हैं। उइके पर आ रहा है, ऊपर पर तुम्हारे पर ही उतर पर। और आगे सूबेदार भैया पीरपुर की तरफ से 101 रुपया मेला कमेटी में दान, धन्यवाद। बच्चे, शायद तुम्हें हमारे भैया के विषय में कुछ मालूम नहीं है, इसीलिए चबर चबर करते हुए चले जा रहे हो। तो हम तुम्हें बतलाते हैं, जिन चरणों को सनका देख, जिन चरणों को सनका देख सुर नर मुन ध्यान लगाते हैं, जिन चरणों से कलमल नाशक निकली गंगा की धारा है, जिन चरणों को हनुमंत लाल आदर से देखा करते हैं, जिन चरणों को पादुका व्रत श्रद्धा से पूजा करते हैं। और हमारे भैया राम ने कितने बड़े बड़े कार्य किया है, कितने बड़े बड़े कार्य किया है। हमारे भैया राम ने खरदूषण तीसरा जैसे राक्षस, खरदूषण तीसरा जैसे राक्षस, बाली जैसे बानर, कुंभकर्ण नारंतक रावण जैसे योद्धाओं को संहार किया है। और तुम चबर चबर कर रहे हो। वह शत्रुघ्न लाल कि अपने भ्राता और भाई की
लेकिन जो कायरता है, निर्बलता है, वो कहाँ छुपा के रखी है कायर के? ए बालक, कैसी कायरता और कैसी निर्बलता? ऐसा कहाँ बोले? अरे हम कहाँ कह रहे, बहुत जबर जबर कह रहे हो। तो सुनो राजन, कैसी कायरता और कैसी निर्बलता कि हम भी यह बात जानते हैं। हम भी यह बात जानते हैं, घन नाथउन हो निभारे हैं। हम भी यह बात जानते हैं, घन नाथउन हो निभारे हैं। पग पीछे तब करती न पैर, पग पीछे तब करती न पैर, गजो नाच है दिन। पग पीछे तब करती न पैर, गजो नाच है दुश्मन। आज जब राता राम ने घर दूसरा तीसरा का वध किया, वो भी 3 पैक पीछे दब करके। आपके भ्राता राम ने बाली का वध किया, वो भी वृक्षों की आड़ से। अरे राम में हिम्मत थी तो बाली के सन्मुख से युद्ध करते, तो हम राम की वीरता जानते। कायर कहीं का वीरता बतलाने चला है। ओ, तो तुम इसी को कायरता और निर्बलता समझ रखा है। क्यों नहीं कायरों की भाव छू करके वध करना? कायरता नहीं तो का वीरता? बच्चे, मेरा कहना मानो, ये प्रभु राम श्री राम के एक सुबह विजय घोड़ा है, ये तुम्हारे पकड़ने लायक नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, इधर आओ बच्चे। मेरी बात सुनो बच्चे कि अभी ना टूटे दूध के दांत, अभी ना टूटे दूध के दांत, नजर में खेलो तुम्हारे मुख से दूध की फुहार निकल रही है। ये यशवेग विजय घोड़ा है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम जाओ अपने माता की गोद में जाकर खेलो, तुम्हारी माता तुम्हारा इंतजार करती होगी। अरे राजन कि विजयी से नाका बल विक्रम रणचंडी चटकर
हो तो सर्वप्रथम हम दोनों भाइयों से युद्ध करो, युद्ध में पराजित करो, तब अपना अस्त्र ले जा सकते हो। बच्चे, मैं तुम्हें कितना समझा रहा हूँ, लेकिन तुम हमारी एक बात नहीं मान रहे हो कि बालक मानो बात। मेरा कहना मानो, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। अरे राजन, कि जो ना होए बल तऊ घर जाओ, जो ना होए बल तऊ घर जाओ, योद्धा भी चले तो तुम्हारे भुजाओं में बल नहीं है तो यहाँ से वापस हो जाइए। क्यों इस बियावान जंगल में भ्रमण कर रहे हैं? बच्चे, जितना मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उतना तुम हमारे सर पर चढ़ते हुए आ रहे हो। अरे तुम्हारी बातों को सुन करके तो हमें बहुत बड़ी हंसी आ रही है, लेकिन हमें गुस्सा तो इतना आ जाता है कि मैं अभी पटक दूं धरती पर। गुस्सा तो इतना आता है, प्रत्येक तेरी ये पाली उम्र ये हाथ में प्रत्येक तेरी ये पाली उम्र ये हाथ में तुम्हारी बातों को सुन करके तो हमें हंसी आती है, लेकिन तुम्हें देख करके हमें गुस्सा तो इतना आता है कि तुम्हें उठा लूं, उठाकर जमीन पर पटक दूं, तेरी जान ले लूं। अरे राजन, कि घोड़ा वह बल से ले जाओ, रघुकुल यदि पीर कहता है, अन्यथा वधपुर जाने को ये सीधा पति न जाने। अन्यथा वधपुर जाने को ये सीधा तुम्हारे भुजाओं में है बल तो सर्वप्रथम मुझसे युद्ध करो, अन्यथा ये रास्ता देख रहे हो सीधा अयोध्यापुरी को गई है। ये कहाँ को रास्ता गई है द्वारपाल? ये रास्ता अयोध्या चली गई है, रास्ता पकड़ लो और सीधे अयोध्या निकल जाओ। यहाँ चूना रगड़िक गए है। कहाँ गई? चूना रगड़िक रास्ता अयोध्या गई।